जा रहे हैं भाजपा में। आप उपेंद्र कुशवाहा के बहुत करीब हैं, तो क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी आपको? निश्चित तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व पे हमें हमेशा भरोसा रहा है। एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और उनके साथ काम करने का जो अनुभव और जो काम करने का जो मज़ा आता है, अभी तक किसी नेता के साथ हम लोग वो सब सोचे भी नहीं हैं और आगे सोचेंगे भी नहीं। आज के डेट में राजद का पालकी ढो रहा है। जदयू जो है राजद की पालकी ढोने के लिए तैयार है। जदयू का डील राजद के साथ हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा बागी तेवर दिखाते हुए आखिर अंत में अपने पार्टी का गठन कर ही लिए और कल ही उन्होंने पार्टी का गठन किया है। और यहाँ जिला के दो बड़े नेता यहाँ मौजूद है और देखिए किस तरह से ढोल तमाशा के साथ ही लोग पूरा उत्सव मना रहा है। इसी बीच हम यहाँ मौजूद हैं और थोड़ा जान ले कि पहले एक पार्टी का इन लोगों ने विलय किया था, लेकिन इस नई पारी की शुरुआत ये लोग किस तरह से कर रहे हैं। तो सबसे पहले दीपक जी आपका स्वागत है और आप बताइए। देखिए, हम लोग पार्टी का विलय किए थे बिहार में अच्छा शासन के लिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, लव कुश समीकरण को मजबूत करने के लिए, बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण समाज के लोगों के हाथ को मजबूत करने के लिए, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, ना कि आरजेडी का पालकी ढोने के लिए। आज के डेट में राजद का पालकी ढो रहा है। जदयू जो है राजद की पालकी ढोने के लिए तैयार है। जदयू का डील राजद के साथ हो चुका है, जिसके तहत जदयू का विलय राजद में तय है। उस परिस्थिति में हम लोग बिहार की जनता को और पार्टी को जो है उस पुरानी जंगल राज में नहीं ले जाना चाहते हैं। इसलिए अब ये बता दीजिए कि क्या कुछ तय हुआ था इसके पहले, जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी विलय किए तो क्या कुछ तय हुआ था? क्या जब उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी का विलय किए थे, स्पष्ट तय था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना है, लव कुश समीकरण को मजबूत करना है, बिहार में अच्छा शासन चलाना है और केंद्र में अच्छा शासन, अच्छे लोग को मदद करना है। लेकिन उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगा था कि भाई अब हम ही जेडीयू का नेतृत्व करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, जिसके कारण वो इस तरह कर नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को कभी पद का लोभ नहीं रहा है, न था न भविष्य में रहेगा। कल आपने सुना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी के पद से भी त्याग देने के लिए तैयार है। जो नेता राज्यसभा से इस्तीफा देता हो, केंद्र में मंत्री पद से इस्तीफा देता हो और जिस लालच की बात इन लोग कर रहा है, वो कल ही उपेंद्र कुशवाहा ने घोषणा कर दिया कि मैं एमएलसी पद को छोड़ रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कब जा रहे हैं भाजपा में? भाजपा में जाने का जब समय नेता जो चाहेंगे वो होगा। अभी जो हम लोग पार्टी का गठन हुआ है और इस जश्न में हम लोग हैं, पार्टी को मजबूत करना है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का नेतृत्व तो सब लोगों ने देखा है कि हमारी पिछली पार्टी कितना सशक्त था, सभी लोग तैयार बैठे हुए हैं। नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि आरजेडी और जेडीयू साथ में है और बिहार में बिना एक साथ आए हुए सरकार में जा नहीं सकते हैं, तो फिर भाजपा बच रही है आपको। भाई सीधा बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व पर हम लोग को पूरा भरोसा है। वो जैसा करेंगे हम लोग उनके साथ है, वो जो करेंगे उनके साथ है हम लोग, वो जैसा करेंगे उनके साथ। भाजपा में जाएंगे ना, आप मुस्कुरा रहे हैं। नेता जहाँ जाए वहाँ पे हम लोग हैं। अपनी पार्टी का मजबूत करने का समय है, अभी गठन इसका है, अभी इस पे हम लोग बात करेंगे। इसको अभी जन जन तक पहुँचाना ये लक्ष्य है हमारा। आप उपेंद्र कुशवाहा के बहुत करीब है, तो क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी आपको? निश्चित तौर पे हमको तो पार्टी का सदस्यता जो है अभियान को अभी तेज करना है और जन जन तक ये पार्टी को पहुंचाना है। अभी इस विषय पर हम लोग काम करें। पिछले पार्टी में भी आप बहुत मेहनत किए थे। निश्चित तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व पे हमें हमेशा भरोसा रहा है। एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और उनके साथ काम करने का जो अनुभव और जो काम करने का जो मज़ा आता है, अभी तक किसी नेता के साथ हम लोग वो सब सोचे भी नहीं हैं और आगे सोचेंगे भी नहीं। चलिए, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? आप पहले जिला अध्यक्ष रहे हैं उनके पार्टी के। जी बताइए। अभी तो जिला अध्यक्ष हैं महात्मा फुले परिषद के। आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि जिस तरह से जंगल राज कायम हुआ था और जंगल राज को हटाने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी गांव-गांव घूम करके वो सहयोग किए और जंगल राज का खात्मा हुआ। इसी चीज़ को देख करके आज नीतीश जी जो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री की घोषणा किए हैं, फिर पुनः वापस नहीं। आप क्या चाहते थे कि मतलब उपेंद्र कुशवाहा को घोषणा कर दें? जी नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को कभी तो लालच हुआ ही नहीं।
चारों आप सदन चाहते थे कि नहीं, मतलब नेता लोग चाहते देखिए, हम नहीं चाहते थे। उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा बिहार को अच्छा बनाने के लिए काम किए हैं, लेकिन को नहीं चाहेगा। हम कार्यकर्ता हैं तो आज भी चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी सीएम बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि यहाँ ढोल नगारों के साथ सभी लोग यहाँ मौजूद है और किस तरह से ये लोग उत्सव मना रहा है। देखिए अगली रणनीति क्या होती है, फिर हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए फाइनल।